बारिश का वो जो वाटर लॉगिंग बहुत है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने जगह खाली नहीं छोड़ी है। इस जंगल में सब तरफ ज़मीन पर आपको काली हल्दी नज़र आएगी। और काली हल्दी छाया में कितनी अच्छी तरह से आती है, 1 इंच जगह इन्होंने नहीं छोड़ी है। और काली हल्दी ये ऐसी फसल है जो हमें अच्छा दाम मिला कर देती है। कम से कम 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तो इसका हमारे भारत में ये है। और एक्सपोर्ट में ये 900 के आगे जा रहा है। मैं खुद एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को एक्सपोर्ट प्राइस मालूम है। तो किसान की खुद की एक्सपोर्ट की लिंक लग जाए और ख़ुद किसान इस तरह से 1-1 इंच जगह पर अपने काली हल्दी ले तो उसकी आमदनी, उसकी आय कितनी बढ़ेगी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हमारा वेटिवर का नर्सरी है सर। ये पूरा ये वाला जो है, हाँ, वो पूरा जो जो है ये पूरा खस का नर्सरी नीचे में। और ये देखिए सर, ये हमारा सिमर का पेड़ है और इस पर ये काली मिर्च काली मिर्च नहीं है। और आम पे हम लोग ने आम का पान का भी चढ़ाया है सर इसमें। और ये काली मिर्च का तो करीब 3000 पेड़ होंगे इसके भी जिसमें लगाए। अभी काफ़ी सारे और भी है इसमें, और लोग जा नहीं पाएंगे क्या कि वाटर लॉगिंग बहुत होगा उसमें। इधर क्या बाम्बू है क्या ये? हाँ, ये बाम्बू है। बाम्बू का इधर चलिए, अब यहाँ बाम्बू आपको हम दिखाते हैं। तो मेरा जो मेन प्लांटेशन है बाम्बू का, बीच से हम लोग वापस जा सकते हैं फार्म पे। तो बहुत कौन बांस बाड़ी देखे उधर खेत देने जा पड़ेगा रास्ता आप खेत देने निकल लीजिए। ताकि इधर तो नीचे में भी पानी होगा ना। इतना से हम पानी नहीं चलने पड़ेगा। धोबिया डीला में जा सकते हैं। धोबिया डी वाला धोबिया डी रास्ता जो है यहाँ इन हर देना। हाँ वहाँ मेन रोड पर चढ़ जाए। हाँ, ठीक है। इनका ताज होने याद ना चलो बाड़ी। दर्शकों, आप खाली काली हल्दी का प्लांटेशन देखिए, इन्होंने कहीं जगह नहीं छोड़ी है। और ऊपर भी देखिए जंगल कैसे बड़ा है, कैसे पेड़ों के और छाया के बीच में ये काली हल्दी ले रहे हैं। बहुस्तरीय कृषि की जिसे कहते हैं, उसका ये उत्कृष्ट मिसाल है। यहाँ केयरफुली प्रवीण भाई, हाँ। हम भी गिरे हुए, मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो ऐसा ही है। हमारा तो रोज का काम है ना हाँ, चलना आपका। नहीं, मुझे किसानों को खास करके हल्दी का प्लांटेशन बताना है कि ज़मीन पर हल्दी, वेटिवर और खरपतवारें, और ऊपर ये नींबू, काली पिंक पेपर, मोरिंगा, सुबबुल, ये सब कैसे आया है। किसान डरते हैं खेती करने। ये बाम्बू के वन में हम आ गए हैं अब। इसके पत्ते मवेशी बहुत खाते हैं सर्दी हाँ। के महीने में, चारा के रूप में। हाँ, बांस के पत्ते लोग मवेशी खाते हैं। बाम्बू में भी इन्होंने काली हल्दी लगाई है। देखिए, कहते हैं ना बाम्बू में कुछ नहीं आता है, बाम्बू की छाया में काली हल्दी देखिए बाम्बू में कितनी बढ़िया आई है। तो जो भी बाम्बू उत्पादक किसान है, उन्होंने अपने बाम्बू के इसमें इस तरह से काली हल्दी लेना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और दाम तो अच्छे रहने से आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने स्तर पर ऊंची उठ जाएगी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे। नींबू और गुलाबी मरी पिंक पेपर भी देते हैं बैम्बू के आगे। ये बड़े बड़े पौधे कितने बड़े पौधे हो गए हल्दी के। किसान साथियों, आपका दृष्टिकोण बदलिए खेती करने का, और आपकी सहभागिता, निर्भय सहभागिता की बहुत आवश्यकता है भारतीय कृषि को। निर्भयता से कीजिए, खुलकर कीजिए और पूरी सहभागिता के साथ कीजिए, ताकि आप भारत को फिर से एक
सशक्त कृषि प्रधान देश हम बना सकें। ये देखिए वेटिवर, खस, हल्दी और ऊपर ये आम है ना, आम के बगीचे में। तो जिन जिन के पास आम के बगीचे है उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि ऊपर आपका आम बढ़ने दीजिए और नीचे आप खस और काली हल्दी से भर दीजिए। खरपतवारों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ, प्रत्यक्षम किम। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा सर। ये हल्दी प्राकृतिक कीटनाशक है। हाँ और खस लगाने से क्या होता है, खस पोषण देता है वृक्षों को। हाँ और ये हल्दी जो है सो कीट को चेकमेट करता है। हाँ। तो इससे आपकी जो रासायनिक ये भी नहीं देना पड़ेगा आपको, और ये जो है फसल और अच्छी आएगी आपकी। किसान साथियों, मैं कल से इस समरसेल प्राकृतिक फार्म का भ्रमण कर रहा हूँ, पूरा अवलोकन कर रहा हूँ। एक बात आपको मैं विशेष ज़ोर से यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि समरसेल प्राकृतिक फार्म में किसी भी तरह के मैन मेड इनपुट्स नहीं दिए जाते हैं, मानव निर्मित, वो ऑर्गेनिक भी नहीं है। यहाँ पर ना कोई जीवामृत दिया जाता है, ना किसी तरह के ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, ऐसा किसी की यहाँ ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि ये अपने आप में एक सुस्थापित जंगल है। और जंगल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर मानव निर्मित या मानव की दखलंदाजी कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी मानव की दखलंदाजी है वह लगाने का और निकालने का है। सोइंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, दैट्स ऑल। ये देखिए, ये आम, उसके नीचे खस और हल्दी। तो जिन जिन के पास फलों के बगीचे हैं उन्होंने हल्दी और खस से अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, अपनी इकोनॉमी, फार्मिंग इकोनॉमी, एग्रो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इसी के लिए मैं खास यहाँ पर आया हूँ, आपको ये दिखाने के लिए, भारत के किसानों को ये दिखाने के लिए कि कृषि कैसे की जा सके और कृषि से उत्पादन और अर्थव्यवस्था कैसे सशक्त की जा सके। हमारे यहाँ मैंने रोने वाले लोग बहुत देखे हैं कि खेती घाटे का सौदा है, ये उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा है। देखिए, कल मैंने हिमकर जी से एक डील हमारी म्यूचुअल हुई है। 100 टन काली हल्दी 400 रुपये किलो से मैं इनसे ले रहा हूँ, और वो मेरा एक्सपोर्ट का लाइन हो चुका है, तो वो मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो मुझे बताइए, खेती कहाँ घाटे का सौदा है। 100 टन हिमकर जी इस तरह से एक एक इंच जगह की उपयोगिता से उपलब्ध करा कर दे रहे हैं। तो किसान साथियों, आपके जो भी पेड़ है, ज़मीन पर आप काली हल्दी या कोई भी फसल लीजिए जो आपको उत्पादन दे सके, निडरता से, निर्भयता से कीजिए। खस लगाइए अधिकतम। इसमें मैं आपको मार्गदर्शन, मटेरियल मिलाकर देने के लिए, पौधे मिलाकर देने के लिए, जो चाहे वह मेरी मदद रहेगी। डिज़ाइनिंग में बोलो, मार्केटिंग में बोलो, सब तरह से मैं आपको मदद कर सकता हूँ। आप कृपया मेरा नंबर नोट करके रख लीजिए, 9422870808। प्रवीण सोनी, नांदेड़, महाराष्ट्र, किसान मित्र।